प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आया हूं जिसमें श्रावण अमावस्या 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार, शीघ्र विवाह होगा, बस यहाँ जला दो 7 कपूर के टुकड़े, माता पिता या बच्चे जरूर करें, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो नकारात्मक स्थिति होती है हमारे घर में जब प्रवेश कर जाती है तो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम लाख प्रयास करते हैं बच्चों के निमित्त कि हमारे बच्चों का विवाह क्यों बाधा आ रही है, क्या ग्रह दोष है, क्या ग्रह दोष सता रहा है, तो हम समझ नहीं पाते। तो ऐसे ही स्थिति जब आपके घर में बन गई हो और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, हमारे बच्चे देखने में सुंदर हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का विवाह क्यों नहीं हो रहा है। तो प्रिय दर्शकों, 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार के दिन श्रावणी अमावस्या पड़ी है, जो कि ऐसा योग लेके आता है और भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि हम बच्चों के निमित्त छोटा से छोटा उपाय भी कर लेंगे तो बड़े से बड़े रोग से मुक्ति होगी। विवाह में जो बाधाएं हैं, रोग से मुक्ति, विवाह बाधा दूर होगी, जल्द से जल्द रिश्ते आने लगेंगे, मन चाहा पति, मन चाहा पत्नी प्राप्त होगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन ऐश्वर्य लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अमावस्या को पितृगणों की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं, और हमें जब वो प्रसन्न होते हैं तो सुख समृद्धि और धन धान्य सब में वृद्धि कराते हैं। और अमावस्या के दिन पूजन करने से बड़े से बड़े जो पितृदोष हैं, ये दर्शकों मैं बता दूं कि जो बड़े बड़े पितृदोष होते हैं, इसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे घर में बहुत दिनों से निकलने का नाम नहीं लेती हैं। कोई ऐसी बीमारी होगी जिससे कि आप लाख दवा कर लेंगे, बहुत सारा रुपया पैसा खर्च चला जाएगा, रुपया पैसा भी होगा, सब कुछ आप पैसे दे करके डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होगी, बड़ी बीमारी आपके घर से नहीं निकलती है। उस स्थिति में, क्योंकि पितृदोष एक ऐसा दोष है जिससे कि बच्चों के विवाह में बाधा आती है, आप लाख प्रयास करते हैं, बच्चे देखने में सुंदर हैं, एजुकेटेड है, शिक्षित हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विवाह में बाधा आ जाती है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, और बहुत दिनों से आपके बच्चों का विवाह अगर नहीं हो रहा, उम्र बढ़ती चली जा रही है, वे 30 साल के, 35, 40 और 45 साल के हो गए हैं, तो क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण पितृदोष हो सकता है। और अमावस्या तिथि जो है वो पितृगणों को प्रसन्न करने की तिथि है। अगर बड़ी सी बड़ी बीमारी नहीं छोड़ रही है, कर्ज से मुक्ति नहीं हो रही है, लक्ष्मी प्राप्ति यानी धन ऐश्वर्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, आपको निर्धनता प्राप्त हो गई है, और आप काफी गरीबी स्थिति में, जर्जर स्थिति में चले गए हैं, और आपके बच्चों की शादी विवाह नहीं हो रही, विवाह में बाधा आ जा रही है, बड़े से बड़े काल सर्प दोष, मांगलिक दोष या बड़े से बड़े जो दोष सता रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो तिथि होती है वह अमावस्या तिथि होती है। इस पर वो भी श्रावण मास की अमावस्या, जिसे हम लोग हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। और प्रिय दर्शकों, क्योंकि चारों तरफ हरियाली का वातावरण होता है, क्योंकि जो श्रावण मास होता है इसमें चारों तरफ वर्षा जो है बरसता है, और उससे जो पेड़ पौधे हैं सब हरे भरे हो जाते हैं, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाता है, इसलिए इसे हरियाली अमावस्या भी के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, श्रावण मास पर आपको जो मैं यह उपाय लेकर आया हूं, 100% एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर बड़ी से बड़ी बीमारी सता रही है, बड़ी से बड़ी बाधा आपके बच्चों के विवाह की कुंडली में अगर लग रहा है कि विवाह में बाधा बन रहा है और विवाह नहीं हो रहा है, तो श्रावणी अमावस्या पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस उपाय को कर दें, हो सकता है आप नहीं जानते हो, कहीं पितृदोषी तो नहीं है बच्चों की कुंडली में, आपने बहुत जगह आपने दिखा रखा है कि मेरे बच्चों में क्या इसी कुंडली में दोष है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आपके पितृ ही आपको सता रहे हैं। ऐसी स्थिति है, क्या मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, या बड़ा से बड़ा ग्रहण दोष है, या नजर दोष किसी की लग गई है? इस सारे जो समस्याएं हैं, इससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अमावस्या तिथि एक अच्छी तिथि है जिस पर कि हम स्नान ध्यान करके, दान करके पितरों के निमित्त पिंड दान किया जाता है। याद रखें, जो भी हमारे जो दर्शक हैं सुन रहे हैं, क्योंकि
जो अमावस्या तिथि होती है, इस पर पिंड दान भी किया जाता है। पिंड दान का महत्व है, दान पत्र का महत्व है और स्नान का भी ध्यान का महत्व है। तो शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से आप प्रिय दर्शकों सारी चीजें मैं बताऊंगा, शुरू से अंत तक बने रहे हमारे इस वीडियो में। और सबसे पहले जो लोग नए नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय बंधुओं, स्नान ध्यान से निर्भीत होकर के, हो सकता है गंगा स्नान नहीं कर सके तो कोई बात नहीं है, घर में ही जिस बाल्टी में आप स्नान करते हैं, जिस बाल्टी से आप स्नान करते हैं, उसमें 2 बूंद गंगा जल मिला लें। और क्योंकि स्नान, गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, तो गंगा जल अगर 2 बूंद डाल देते हैं बाल्टी में, इसके बाद स्नान करें। शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से स्नान ध्यान करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके, और अपने घर में विराजित देवी देवता को, इष्ट देवता को, स्थान देवता को एक घी का दीपक और अपने पितृ देवता को याद करते हुए कि हे हमारे पितृदेव, हमारे बच्चों की कुंडली में जो बड़ी से बड़ी जो दोष है या पितृ दोष है, जिससे इनके विवाह में जो बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं और बड़ी बीमारी सता रही है, कर्ज से मुक्ति नहीं हो रही है, सारे के लिए अपने पितृ देवता से, इष्ट देवता से आपको उनसे अपनी क्षमा याचना करनी है, अपने पितरों से अपनी भूल की क्षमा याचना करनी है। क्योंकि अमावस्या तिथि यह ऐसी तिथि होती है कि उस दिन अपने पितरों को पिंडदान और उनको ध्यान करते हैं और दान पत्र करते हैं। इससे होता क्या है कि आपके बड़े से बड़े अपराध क्षमा हो जाते हैं और जो रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, बड़ी बीमारी सता रही थी, वह इस अमावस्या तिथि पर किया हुआ एकमात्र उपाय आपके बच्चों की रिश्तों की लाइन लगा देगा और बड़ी से बड़ी बीमारी आपके घर से चली जाएगी और आपकी कर्ज से मुक्ति हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा देर न करते हुए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। आपको क्या क्या, सबसे पहले मैं बता दूं कि 24 जुलाई दिन गुरुवार को यह उपाय करना है। स्नान ध्यान करके घी का एक दीपक प्रज्वलित करके अपने मंदिर में पितृ देवता, इष्ट देवता को ध्यान करके घी का दीपक सबसे पहले प्रथम सुबह सुबह आपको एक प्रज्वलित करके घर के मंडप में रख देना है। उसके बाद ये सामग्रियां मैं नोट करा रहा हूं, क्योंकि श्रावण का महीना होगा तो बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में मिले और प्राप्त हो, माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो, उसके लिए घर से ही 1 लोटा जल, शुद्ध जल एक लोटे में भर के ले लें। उसमें थोड़ा सा तिल, गुड़, कच्चा दूध और शुद्ध जल का भी 1 लोटा अलग से तैयार करके रख लें। 2 लोटा तैयार करें, 1 लोटे में तिल, गुड़ और कच्चा दूध डाल लें और इसके बाद शुद्ध लोटा जल का एक तैयार कर लें। फिर पंचामृत के लिए दही, दूध और मधु और मीठा मिला करके, गंगा जल मिला करके 5 तत्वों से पंचामृत तैयार करके रख लें। क्योंकि बाबा का अभिषेक हम लोग कहाँ जाना है, भोले बाबा के मंदिर में जाना है। तो फिर शुद्ध जल भी ले लेंगे साथ में और बाबा का त्रिपुंड बनाने के लिए श्वेत चंदन या पीला चंदन भी ले लेंगे और 7 दीपक, मिट्टी का दीपक अगर आपको मिल जाए तो मिट्टी का दीपक ले लें या आटे का दीपक भी बना के लेके रख सकते हैं, लेकिन शुद्ध दीपक होना चाहिए, मिट्टी का हो या आटे का हो। 7 दीपक होना चाहिए और 7 कपूर की टिकिया होनी चाहिए। बाजार में जो टुकड़े होते हैं ना, उनको पीसेज होती है, छोटे छोटे पीस होते हैं, एक दिन पहले ही बाजार से आप 7 कपूर के टुकड़े ले लें। इसके बाद 7 दीपक ले लेंगे और इस सारी वस्तुओं को अपने घर से, अगर मान लीजिए बच्चा बाहर रहता है तो उसके फोटो के ऊपर से 1 कपूर का टुकड़ा एक दीपक में रखेंगे। इसे 7 दीपक में 1-1 कपूर का टुकड़ा रख लेंगे और 7 एक बर्तन में ले लेंगे, पूजा का पात्र, और उसे फोटो के ऊपर से एक ही बार घुमा लेंगे, 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी अपने ऊपर से 7 बार सारे दीपक को लेकर के हाथ में एक साथ बर्तन में रख करके आप घुमा लें, या फिर एक एक करके भी दीपक आप 7 दीपक 7 बार घुमा लें। ऐसा करके आप इस सारी सामग्रियों को लेकर के बाबा के मंदिर में चले जाएं और जा करके हर हर महादेव कहते हुए सबसे पहले लोटा में जो जल आपने तैयार किया है, तिल और मीठा डाल करके पहले हर हर महादेव कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए बाबा के शिवलिंग पर ढाल देना है। फिर आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद शुद्ध जल से स्नान करवाना है। फिर बाबा का त्रिपुंड बनाना है, श्वेत चंदन से या पीला चंदन से त्रिपुंड बनाएं। फिर 5 बेलपत्र चढ़ाएं, धतुरा भांग चढ़ाएं। इसके बाद इत्र बाबा को लगाएं। इसके बाद विधिवत बाबा का अभिषेक करें, पूजा करें और 1 कपूर का टुकड़ा और 1 दीपक याद रखें, वही शिवलिंग के पास मंदिर में जला दें। एक ही जलाना है, याद रखें, जो सारे 7 दीपक लेके गए हैं 7 नहीं जलाना है, केवल 1 दीपक और 1 कपूर का टुकड़ा आपको जला करके शिवलिंग के पास में रख देना है।
वहां भी आप चाहें तो अपने ऊपर से लड़के लड़कियां 7 बार घुमा करके और सातों दीपक को लेकिन आपको मंदिर में जाकर के शिवलिंग से स्पर्श करके बर्तन में फिर रख लें और एक दीपक और एक कपूर का टुकड़ा ही केवल मंदिर में जलाना है और अपने विवाह की कामना करनी है, कर्ज से मुक्ति की कामना करनी है, रोग में परेशानी हो रही है, बड़े से बड़े रोग सता रहे हैं, हे बाबा, माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी इस उपाय को कर सकते हैं। एक कपूर का टुकड़ा जला करके आपको वहां बैठकर ओम नमः शिवाय एक माला या 21 बार जरूर जाप करें और ये सारी सामग्रियां जो 6 दीपक और बचे हुए हैं तो बाबा को स्पर्श करके शिवलिंग से ले करके और लोटा भी जो लिए हैं ले करके आप घर चले जाएं। जाकर के जो चौकट होता है आपके घर में प्रवेश करने से पहले लेफ्ट और राइट में एक जो प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, वहां पर लेफ्ट और राइट में एक कपूर का टुकड़ा और एक दीपक में रख के जो आप लेके गए हैं वहां 2 दीपक जो है जला देने हैं दोनों चौकट पर, यानी जो चौकट है लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ हम जला देंगे, 2 दीपक जलाएंगे और एक एक कपूर के टुकड़ा जला करके घर में फिर प्रवेश करेंगे, यानी मुख्य द्वार पर जला दिया आपने, फिर घर में प्रवेश कर जाएंगे। फिर करने के बाद जो 4 कोने हैं आपके घर में, यानी एक होगा ईशान कोण में, यानी याद रखें पूरब की तरफ जो है इधर जो है एक कोण, यानी घर के 4 कोने होते हैं, याद रखें 4 कोनों पर एक दीपक एक कपूर, एक दीपक एक कपूर रख के जला दीजिए। फिर दूसरा कोना में चले जाइए, वहां एक कपूर का टुकड़ा एक दीपक में जला दीजिए। फिर तीसरे कोने में जलाएंगे कपूर का टुकड़ा दीपक में रख के, फिर चौथा कोने में भी कोण में जो घर का चौथा कोण है एक दीपक और एक कपूर का टुकड़ा जला देंगे। ऐसा करने से चारों दिशाओं से रिश्ते आने लगेंगे, रिश्तों की लाइन लग जाएगी और बड़ी से बड़ी बीमारी आपके घर से निकल जाएगी, क्योंकि नकारात्मक स्थिति से छुटकारा हो जाएगी, बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा, बड़ी से बड़ी जो बीमारी है घर से निकल जाएगी और कर्ज से मुक्ति होगी, धन दौलत प्राप्त होगा। अमावस्या तिथि पर दिन गुरुवार को 24 जुलाई जो श्रावण माह में अमावस्या पड़ी है उस दिन आप यह उपाय अगर कर लेते हैं तो घर की सारी बड़ी से बड़ी उलझन दूर होगी और अपने आपके बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्न के लिए हम स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। आपके बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। अमावस्या तिथि पर आपने जैसे ही उपाय किया आपकी मनोकामना पूरी होगी, बच्चों का विवाह हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।